इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये पांडव नगर थाने में आता है और रामलीला ग्राउंड जो है कल्याणपुरी का उससे सटा हुआ इलाका है, उसके अंदर ही आता है। पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। 6 जून की बात है। यहां से पुलिस को बदबू आती है रात को। यहां से पुलिस को जब बदबू आती है तो पुलिस की टीम यहां पे आके देखती है तो बॉडी का एक पार्ट था, पैर का हिस्सा था, नीचे पैर का हिस्सा था। पुलिस ने उसको यहां से बरामद किया और उसके बाद पुलिस की टीम ने इस मामले में 6 जून को पांडव नगर थाने में कत्ल की एफआईआर दर्ज की। अब हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि यहां से बॉडी पार्ट्स मिल गया था, इसलिए पुलिस ने इस इलाके की तलाशी लेनी शुरू की। और जब पुलिस ने इस इलाके की तलाशी लेनी शुरू की तो हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ से इस इलाके से पुलिस को एक और बॉडी पार्ट्स मिला जिसमें हाथ के टुकड़े थे। पुलिस को वो हाथ के टुकड़े बरामद हुए और एक नजर में पुलिस को ऐसा शक हुआ कि ये एक ही इंसान के हो सकते हैं। हालांकि पुलिस को फोरेंसिक का इंतजार था। इसी दौरान पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई। दूसरी तरफ आपको लेके हम चलते हैं। वो इलाका फिलहाल वहां पे झाड़ियां नहीं है, क्योंकि ये रामलीला ग्राउंड है और अक्टूबर के महीने में इन जगहों की सफाई कर दी गई थी। जहां पर आपको सामने वो दीवार से सटा हुआ इलाका दिख रहा है, वहां पर काफी कबाड़ भी था और इसी तरीके से झाड़ियां भी थी। वहां पर पुलिस ने जब जांच की तो सिर मिलता है। पुलिस ने इसकी फोरेंसिक जांच करवाई और ये पता लगा कि ये एक ही इंसान के है। कत्ल का केस पुलिस ने रजिस्टर कर दिया था, लेकिन लंबी जांच के दौरान भी पुलिस को ये नहीं पता लग पा रहा था कि गायब हुआ शख्स कौन है। पूरी दिल्ली में पुलिस ने चेक कर लिया, मिसिंग की रिपोर्ट नहीं मिली। गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर के इलाके में चेक किया, मिसिंग की रिपोर्ट नहीं मिली। इस दौरान पुलिस की जांच लगातार जारी थी। पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है। उस सीसीटीवी में एक महिला और एक लड़का इस जो बॉडी पार्ट्स है उसको इस पार्क में आते हुए और उनके पास बैग जो था, बैग में वो लेकर आते हुए, क्योंकि बैग में मिला था पहला बॉडी पार्ट, वो उनके हाथ में दिखा था। लेकिन उन महिला और पुरुष की पहचान नहीं हो पा रही थी। तकरीबन 6 महीने के बाद पुलिस ने पहचान की आरोपियों की और जब उनके घर पहुंची, पूनम और दीपक नाम था, तो वहां पर जाके पुलिस को पता लगा कि अंजन दास जो पूनम का पति था वो पिछले काफी दिनों से लापता है, नजर नहीं आ रहा। पुलिस की टीम ने जब पूनम से, दीपक से, अंजन दास के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनको नहीं पता। लेकिन जब पुलिस ने उनके घर की छानबीन की तो उनके घर से वो कपड़े बरामद हो गए जो सीसीटीवी में दोनों ने, पूनम ने और दीपक ने पहने हुए थे। उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने माना कि उन्होंने 30 मई की रात को घर के अंदर अंजन दास की हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी को रात भर छोड़ दिया, काट कर हल्का सा, ताकि खून बह गया। खून बहने के बाद 31 मई को शरीर के टुकड़े किए और फिर 31 मई की रात और 1 जून की रात करीब 10 टुकड़ों को इन्हीं सारे इलाकों में फेंक दिया। 6 टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 4 टुकड़ों की अभी भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जो जानकारी, मोटिव निकल के आया है, मोटिव में ये बताया गया है कि पूनम से, तकरीबन पूनम के साथ 5 साल पहले ही रहना शुरू हुआ था जो ये अंजन दास है। अंजन दास की एक शादी बिहार में हो रखी है, 8 बच्चे हैं उसके, लेकिन यहाँ पर पूनम से उसके रिलेशन बने। 5 साल से पूनम के साथ रह रहा था और जो पूनम का बेटा है दीपक, वो उसके पहले पति का बेटा था। इसके बाद दीपक की जब शादी होती है तो आरोप है कि अंजन दास की गलत निगाह दीपक की पत्नी की तरफ थे, मारपीट भी करता था, पैसे भी छीनता था। तो इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों से 30 मई को एक नशे की गोली दी। जब बेहोश हो जाता है अंजन दास तो उसके बाद उसकी हत्या की गई और फिर उसके शरीर के टुकड़े